दोस्तों, हम बात करते हैं एसिड अटैक की। अगर हम और देशों की बात करें तो उसकी तुलना में महिलाओं पर एसिड अटैक भारत में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि भारत में खुलेआम एसिड की सेल और परचेज लीगल नहीं है, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर इसकी सेल और परचेज धड़ल्ले से चल रही है। आजकल के मनचले एक तरफा प्यार के चक्कर में किसी भी महिला की पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं उनके ऊपर एसिड फेंककर। कई बार दोस्तों एसिड अटैक इतना जानलेवा होता है कि महिलाओं को परमानेंट ब्लाइंडनेस और फेस की बोन तक पिघल जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार साल 2014 से साल 2018 तक एसिड अटैक के शिकार हुई महिलाओं की संख्या 1483 थी। इनकी संख्या में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है एसिड फेंकने वालों को सजा ना होना। अगर हम बात करें साल 2015 की, तो एसिड अटैक के 734 केसेस कोर्ट में ट्रायल के लिए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 33 केसेस में ही सजा हुई, यानी 4.5% महिलाओं को ही इंसाफ मिला, बाकी को इंसाफ नहीं मिल पाया। दोस्तों, दौरी हो, रेप हो, मैरिटल रेप हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या एसिड अटैक हो, इन सब में आखिरकार महिलाओं को ही दर्द झेलना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है हमारे भारत में कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर का कम होना। जितने केस दर्ज किए जाते हैं उनमें से अधिकतर को सबूत के अभाव में अदालत बरी कर देता है। अगर हमारी सरकार महिलाओं के खिलाफ हुए क्राइम के लिए इतने सख्त कानून बना दे कि कोई भी पुरुष क्राइम करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे, यहाँ तक कि उसकी रूह कांप जाए दोस्तों, अगर उसके बाद भी कोई क्राइम कर देता है तो सरकार उसको सजा दिलवाती है, तो क्राइम रेट अपने आप कम होता चला जाएगा। साथ साथ हमारे समाज के पुरुषों को भी ये समझना होगा कि कैसे वो अपनी माँ, बहन और बेटियों को प्यार और सम्मान देते हैं, वैसे ही सम्मान दूसरों की माँ, बहन और बेटियों को भी देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हर घर से ही होगी। अगर सभी माँ बाप अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएंगे, तभी वो बाहर जाकर समाज में महिलाओं का सम्मान करेंगे। सिर्फ बेटियों को घर में बांध कर रखने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। कब तक कोई माँ बाप अपनी बेटी और बहू को घर में रख सकता है? उसे बाहर भेजना ही पड़ेगा। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आजकल बेटियां भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। आखिर वो किस फील्ड में पुरुषों से कम है, आप ही मुझे बता दीजिए। हम उस दिन मानेंगे कि हमारा समाज बेहतर हुआ है जिस दिन हम अपनी बेटी और बहू को अकेले रात में बाहर भेजने की हिम्मत रख सकें। और दोस्तों, जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि कोई महिला भारत की सुनसान सड़क पर अकेली चल रही हो और किसी पुरुष के दिखने पर उसके मन में डर का भाव ना आकर एक सुरक्षा का भाव आ जाए, उस दिन मान लेना हमारा भारत बदल गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो भविष्य में भी लेकर आऊँगा, जिससे हम समाज को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और महिलाओं का सम्मान करें। नमस्ते।